ओके, तो हम बात कर रहे हैं बिनाइन ब्रेस्ट कंडीशन की। इसके अंदर आता है क्या? इसके अंदर आता है फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट चेंजेस। इसके अंदर काफ़ी सारे बिनाइन ट्यूमर आता है, जैसे कि फाइब्रो एडिनोमा हो गया, इंट्राडक्टल पेपिलोमा हो गया, या फाइलोइडीज हो गया। ठीक है, तो हम इसके अंदर फाइब्रो एडिनोमा की बात करेंगे और फाइलोइडीज की बात करेंगे। फिर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस भी होती है, तो उसके अंदर हम फैट नेक्रोसिस की बात करेंगे और लैक्टेशनल मेस्टाइटिस की बात करेंगे और गायनेकोमेस्टिया की बात करेंगे, और फिर कहानी ख़त्म सारी। तो एक बात तो ये ध्यान रख लो कि स्ट्रोमा से क्या क्या ओरिजिनेट होता है। स्ट्रोमा से ही आपका फाइब्रो एडिनोमा पैदा होता है और स्ट्रोमा से ही आपका फाइलोइडीज पैदा होता है। ठीक है, स्ट्रोमा भी दो तरीके का स्ट्रोमा होता है, एक होता है इंटरलोबुलर स्ट्रोमा और एक होता है इंट्रालोबुलर स्ट्रोमा। तो ये जो फाइब्रो एडिनोमा होता है और ये जो फाइलोइडीज होते हैं, ये इंट्रा लोबुलर स्ट्रोमा से ओरिजिनेट होते हैं, और ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो MAD12 म्यूटेशन से जुड़े होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इंटरलोबुलर स्ट्रोमा उससे क्या पैदा होता है, तो उससे पैदा होता है लाइपोमा। अब हम बात कर लेते हैं फाइब्रो एडिनोमा की। इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं हम, इन्वोल्यूटिंग। क्या मतलब होता है, आई डोंट नो। तो फाइब्रो एडिनोमा जो होता है वो मोस्ट कॉमन बिनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर होता है। ठीक है, इट अराइज फ्रॉम स्ट्रोमल टिश्यू, जैसे कि हमने बात की पहले। मोस्ट कॉमन इन प्री मेनोपोजल वुमन, मतलब जिनकी एज 35 से बिलो है। ठीक है, ये फाइब्रो एडिनोमा किस तरीके का होता है? स्मॉल होता है, वेल डिफाइंड होता है, स्फेरिकल होता है, पेनलेस होता है, अच्छी बात है। और ये काफ़ी ज़्यादा मोबाइल होता है, इसीलिए हम इसे ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं। ये देखो मेमोग्राफी पे पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन, वेल डिफाइंड लग रहा है, इसे पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन भी कहते हैं। ड्यू टू देयर एस्ट्रोजन सेंसिटिविटी दे कैन ग्रो इन साइज एंड टेंडरनेस। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एस्ट्रोजन होगा उतना ज़्यादा ये तब तक ये एग्जिस्ट करता है। बिनाइन होता है तो मैलिग्नेंट तो होता नहीं है। ट्रीटमेंट क्या है? दीज ट्यूमर्स रिग्रेस विद मेनोपॉज, पहली बात। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन एंड रीएश्योरेंस ये आप कर सकते हो, और ज़्यादा दिक्कत है तो क्रायो एब्लेशन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फाइलोइडीज ट्यूमर की। तो ये भी स्ट्रोमल सेल से ही ओरिजिनेट होता है, ये भी पेनलेस होता है। इनकी खासियत क्या होती है कि ये मोस्ट कॉमन होता है पोस्ट मेनोपोजल वुमन के अंदर। इट कैन रिजेंबल फाइब्रो एडिनोमा बट हैज़ फास्टर ग्रोथ रेट, ऑफन नोटिसेबल ग्रोथ फ्रॉम वीक टू वीक। इट कैन बिकम मैलिग्नेंट, फाइलोइडीज शायद 10% चांस होते हैं इसके मैलिग्नेंट बनने के। वेल सर्कमस्क्राइब्ड लीजन ऑन मेमोग्राम, ठीक है। डायग्नोस्टिक टूल ऑफ चॉइस को नीडल बायोप्सी। एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन इज़ नॉट इंडिकेटेड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसका ट्रीटमेंट होता है सिंपल मेस्टेक्टोमी। हिस्टोलॉजी के अंदर हमें इस तरीके की हिस्टो देखने को मिलती है। खतरनाक बात क्या है फाइलोइडीज ट्यूमर के लिए? रिकरेंस, बार बार हो जाता है ये। हटा दिया आपने लेकिन फिर दोबारा हो जाता है ये, तो काफ़ी बुरी बात है ये। फैट नेक्रोसिस की बात करते हैं, बिनाइन होता है, नॉन सपरेटिव इन्फ्लेमेटरी लीजन होता है। इट अकर्स व्हेन एरियाज ऑफ फैटी टिश्यू गेट डैमेज्ड। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो ये भी पेनलेस होता है। फिक्स्ड मास होता है विद पॉसिबल स्किन एंड निपल रिट्रैक्शन, ये इसके अंदर देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस करते हैं इसकी मेमोग्राफी पे। हमें क्या मिलता है मेमोग्राफी पे? कैल्सीफाइड ऑयल सिस्ट देखने को मिलती है, कैल्सीफाइड ऑयल सिस्ट। मेस्टाइटिस की बात कर लेते हैं। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेस्ट पैरेन्काइमा। लैक्टेशनल मेस्टाइटिस क्या होता है? इट इज़ मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, पहली बात। लैक्टेशनल लिखा हुआ है तो इट मेक्स सेंस। मोस्ट कॉमनली caused by Staph aureus. Okay. It is crucial to remember
दैट ब्रेस्ट फीडिंग शुड कंटिन्यू ड्यूरिंग एपिसोड ऑफ मेस्टाइटिस। ये नहीं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करना या करवाना बंद कर दो, ब्रेस्ट फीडिंग शुड कंटिन्यू। एक होता है पेरिडक्टल मास्टाइटिस, विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी विल लीड टू स्क्वेमस सेल मेटाप्लेजिया ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट, कॉमनली सीन इन स्मोकर्स। बचा मेमोरी डक्ट एक्टीसिया। इट प्रेजेंट विद पेरीएरियोलर मास एंड ग्रीन ब्राउन निपल डिस्चार्ज। मेमोग्राफ पे हमें कुछ इस तरीके का ये फोटो देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गायनेकोमेस्टिया। इसमें क्या होता है, जो ब्रेस्ट के ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं। 3 टाइप का होता है। पहला टाइप इडियोपैथिक, वी डोंट नो अबाउट इट। सेकेंड टाइप हो गया इसका फिजियोलॉजिक। फिजियोलॉजिकल कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? इट इज़ सीन इन न्यूबॉर्न मेल्स ड्यू टू मदर्स एस्ट्रोजन। इसके अलावा एल्डरली मेल्स ड्यू टू डिक्रीज एंड्रोजन प्रोडक्शन एंड कैन बी सीन ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज वेल। पैथोलॉजिकल की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि सिरोसिस में देखने को मिलता है। इसके अलावा टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर कैन सीक्रेट HCG विच हैज़ द सिमिलर इफेक्ट। हाइपोगोनेडिज्म, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डिक्रीज एंड्रोजन प्रोडक्शन होता है इसके अंदर। या फिर मेडिकेशन हो गई जैसे कि स्पाइरोनोलैक्टोन हो गई। हार्मोन थेरेपी फॉर प्रोस्टेट कैंसर यूजेस एंटी एंड्रोजेनिक एजेंट जैसे कि बाइकेलुटामाइड. It can also cause gynecomastia. So these are all the benign breast conditions.